नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं प्रकाश मेहरा। तो आज बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल इन दिनों लगातार ही चर्चा का विषय बने हैं, क्योंकि एक तरफ तो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई बड़े मंत्री जेल की सजा काट रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भ्रष्टाचार के साथ साथ ये योजनाओं के अंदर भी इसी तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या जनता तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। समाज सेवी हरपाल सिंह राणा जी द्वारा एक हरपाल की चौपाल चलाई जाती है, जिसमें कई लोग अपनी जन समस्याओं को लेकर यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने जब उनसे बात की तो क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ उनकी जन समस्याएं हैं और क्या कुछ दिल्ली सरकार द्वारा उनकी योजनाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है। देश और संसार में किसी भी विशेष दिन को मनाने का उद्देश्य होता है कि उस विषय में नागरिकों को जागरूक किया जाए और उससे प्रभावित व्यक्तियों के हक अधिकार सुनिश्चित की जाए। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आवश्यकता है कि बालिकाओं के संबंध में जो योजनाएं बनाई गई हैं उनमें क्या कमियां हैं, उनमें कैसे सुधार किया जाए और जिससे कि अधिक से अधिक बालिकाओं को उन योजनाओं का लाभ मिल सके। दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही लाडली योजना की बात करें तो पूर्ण रूप से इसका लाभ बालिकाओं तक नहीं पहुंच रहा है और किसी कारणवश अगर महिला अपनी बच्ची को जन्म दिल्ली से बाहर देती है तो उसे इस योजना से वंचित रखा जाता है। हम शुरुआत से दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन मेरी बहन का जन्म गांव का है, इस वजह से लाडली फार्म भरने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली की रहने वाली और सभी पात्रताएं पूरी करने वाली महिला अगर किसी कारणवश अपनी बेटी को दिल्ली से बाहर जन्म देती है तो उसको लाडली योजना में आवेदन करने का हक होना चाहिए। मेरी बेटी का फार्म नहीं भरा गया लाडली स्कीम का, और मैडम ने हमेशा यही बोला आजकल करते करते इनके फार्म नहीं भरे गए। मैं चाहती हूँ कि मेरा यहाँ से करा जाए। मेरा नाम मीरा है। प्रधानमंत्री योजना में जो आंगनबाड़ी में फार्म भरे जा रहे हैं वो सही से नहीं भरे जा रहे। कोरोना महामारी के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए और इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने एक योजना चलाई और उनकी आर्थिक सहायता के लिए परिवार के 2 बच्चों के ये आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। पर सवाल ये है कि अब जिन परिवारों में 2 से अधिक बच्चे होंगे वो अपना गुजारा कैसे करेंगे। बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार द्वारा चलाई गई ऐसी योजनाएं क्या इन बच्चों की दर्द को समझेगी या फिर इसी तरह से चलता रहेगा। मेरा नाम काजल है। हम 4 बहन भाई हैं। मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। हम चारों बहन भाई में से 2 की पेंशन आती है, 2 की नहीं आती। कोरोना में बेसहारा हुए बच्चों को भी एक परिवार में 2 बच्चों तक ही लाभ दिया जा रहा है। जो भी अनाथ बच्चे हैं सबको लाभ दिया जाए। इससे योजना बनाने का उद्देश्य सफल होगा और अधिक से अधिक जरूरतमंद बालिकाओं को उसका लाभ मिलेगा। दिल्ली में अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ 2 बालिकाओं तक ही दी जाती हैं। विधवा महिला की लड़की की 2 लड़कियों की शादी तक ही आर्थिक सहायता दी जाती है। लाडली योजना में 2 लड़कियों तक ही आवेदन किए जा सकते हैं। जनश्री योजना और प्रधानमंत्री मातृत्व योजना जो दिल्ली और भारत सरकार के द्वारा मिलकर चलाई जाती है में भी 2 बालिकाओं तक ही इसमें लाभ दिया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तमाम तरह की योजनाएं भी लाते हैं और दावे भी करते हैं, पर उन दावों के बीच कितनी योजनाएं सही रही और कितनी योजनाएं गलत रही ये तो जनता ने बताया। पर यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या धरातल पर भी जिस तरह के दावे किए जाते हैं और योजनाएं चला जाते हैं वो क्या धरातल पर भी उसी तरह से दिखते हैं जिस तरह से आजकल लगातार चर्चाओं का विषय बना है शीश महल और शराब घोटाला। तमाम तरह के सवाल उठते हैं कि इस शराब घोटाले के बीच इतने मंत्री जेल के अंदर हैं। आखिर अब अरविंद केजरीवाल कैसे इस जनता को इसका लाभ देंगे और इस जनता को खुश करेंगे।